हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने वाईटी चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम पर, यानी कि बीपीसीएम पर। मैं अशोक कुमार आप सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ, है ना। तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का लेसन नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और आज ही हमारा लेक्चर फोर्थ लेक्चर है, क्या फोर्थ लेक्चर आज इस सेशन का, है ना। ये बैच चल रहा है हमारा 2025 टू 2026, है ना। यहाँ पर पर डे आपको किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स उसके साथ आपको डेली प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर आप शाम 7 बजे मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर एक लिंक ड्रॉप करता हूँ और वहाँ पर आपके साथ में डिस्कशन कर सकता हूँ, है ना। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, उससे प्रीवियस लेक्चर में। और इससे इसके पिछले वाले लेक्चर यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। क्या की थी? प्रॉब्लम सॉल्व की थी। और आज हम डिस्कस करने, और उसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, है ना। चार्ज और मास में क्या रीड किया था हमने? डिफरेंस रीड किया था। आज हम रीड करने वाले कूलम्ब्स लॉ। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया, लॉ दिया। क्या दिया? लॉ। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। तो व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? तो कूलम्ब साहब ने कहा द फोर्स इंट्रक्शन, है ना, द फोर्स ऑफ इंट्रक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। जो फोर्स का इंट्रक्शन होता है दो स्टेशनरी चार्जों के बीच, है ना, वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में। वो इन चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, क्या होती है? डिस्टेंस होती है उसके तो प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो फोर्स होता है वो इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के, है ना, डिस्टेंस से क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द फोर्स ऑफ इंट्रक्शन, है ना, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं आपको यहाँ पर लिखकर और आराम से समझाता हूँ व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो राइट करिए कूलम्ब्स लॉ। है ना। तो देखो कूलम्ब्स लॉ कहता है फोर्स, द फोर्स ऑफ इंट्रक्शन। इंट्रक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना। अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। जब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो पास आते, और रिपेल करते हैं तो दूर जाते हैं, है ना। सेम इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, और डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, है ना। जो फोर्स का इंट्रैक्शन होता है दो स्टेशनरी चार्जों के बीच इन वैक्यूम, किसमें? वैक्यूम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। और उन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है ना, ऑफ द चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, क्या होती है? डिस्टेंस उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ना। तो देखो थोड़ा मैथमेटिकल समझते हैं इसका, है ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका थोड़ा देखते हैं, ठीक है। मेरे पास दो स्टेशनरी चार्जेस है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। मेरे पास दो स्टेशनरी चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है ना। Q1 Q2, Q1 पॉइंट ए पर है और Q2 पॉइंट बी पर है ना। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो मैंने स्मॉल आर ले ली। क्या ले ली?
स्मॉल आर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर, क्या है, स्मॉल आर है ना। मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 है और एक Q2 है, क्या है, Q2 है। दो पॉइंट चार्जेस है ना। और Q1 पॉइंट ए पर है, Q2 पॉइंट बी पर है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर है ना। तो देखो पहले क्या कह रहा है, पहले वो कह रहा है द फोर्स इंट्रक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस है ना। जो फोर्स का अट्रैक्ट इंट्रक्शन है दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच इन वैक्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्या होता है, जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज के प्रोडक्ट के, किसके, चार्ज के प्रोडक्ट के। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। किसी को डाउट, बोलिए, किसी को डाउट। पहली लाइन क्या कह रही है, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो फोर्स जो है दोनों पर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, प्रोपोर्शनल है। सेकंड में बोल रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है आर, उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ इक्वल टू, सॉरी एफ प्रोपोर्शनल वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से देखो, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, है ना, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, है ना। तो देखो ये हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। अब देखो फोर्स जो है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दोनों चार्ज के डिस्टेंस के बीच की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैं इस प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट ले लूंगा, क्या ले लूंगा, कांस्टेंट ले लूंगा। तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्या किया मैंने, जब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया तो मैंने एक कांस्टेंट ले लिया के, है ना, वेयर के इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्या है, वेयर वेयर के इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, है ना। अब देखो कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और के की वैल्यू डिसाइड की, क्या की, के की वैल्यू डिफाइन की, है ना। के की वैल्यू क्या डिफाइन की उन्होंने, के की वैल्यू उन्होंने डिफाइन की वेयर वेयर उन्होंने के इक्वल टू पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहां से के की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। और इसका ये क्या आएगा, कूलाम्स लॉ, यही होता है कूलाम्स लॉ, क्या होता है, कूलाम्स लॉ। चमका आपको, चमका है नहीं चमका, है ना। तो इसका जो जो यूनिट होती है
वो हम आगे डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? आगे डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखो, पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी से क्या बनता है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाता है। वो कह रहा है द फोर्स ऑफ इंट्रक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम, दो स्टेशनरी चार्ज किसमें, वैक्यूम में, और उनके जो बीच में फोर्स का इंट्रक्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के प्रोडक्ट के, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, उनके प्रोडक्ट के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की डिस्टेंस है उसके क्या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर करो उसके प्रोपोर्शनल है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 से थ्योरी 1, चार्ज क्या है, सॉरी फोर्स क्या है, चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो दोनों Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है ना फोर्स। यहाँ पर Q1 Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर मैंने इक्वेशन 1 और 2 को दोनों से लिया, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया तो एक कांस्टेंट के लिया, वेयर के इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना। साइंटिस्टों ने के की वैल्यू कुछ डिसाइड की, के की वैल्यू होती है 1/4πε0, है ना। तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है कूलाम्स लॉ। क्या होता है? कूलाम्स लॉ, है ना। अब मैं इस पूरे लॉ को तोड़ मरोड़ की इसकी यूनिट है ना, और एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है ना, जो डायमेंशन है, वो सारी चीज मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो आप इसको नोट कीजिएगा, आप इसको नोट कीजिएगा, नोट करो इसको। अब देखो कूलाम्स लॉ क्या था हमारे पास, कूलाम्स लॉ था हमारे पास F इक्वल टू, है ना, के Q1 इंटू Q2, है ना, अपॉन में R स्क्वायर। यही तो था हमारे पास कूलाम लॉ, था या नहीं था? बोलेंगे बिल्कुल था, है ना। के क्या था? के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, है ना, जहां पर के इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या था? एप्सिलॉन नॉट, यही तो था। 4 पाई इक्वल टू क्या था? एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देखो कुछ साइंटिस्ट ने के इक्वल टू क्या पुट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹, क्या 9 इंटू 10⁻⁹, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन में कूलाम स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका यूनिट होती है, क्या होती है? यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है ना। तो बचा कुचा डिस्कशन हम पीछे कर चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये कूलाम्स लॉ था, है ना। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, वेयर के इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना। कुछ प्रयोग द्वारा कुछ साइंटिस्ट ने के की जो वैल्यू डिफाइन की वो की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹, और यहाँ पर जो के की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या होती है? कूलम स्क्वायर। अब देखो वेयर, जहां वेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितनी होती है? 12। और एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होती है वो होती है कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 एंड 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको चमक रहा है? मैं केवल आपको वैल्यू बता रहा हूँ, है ना। मैंने जो कूलम्स लॉ का प्रूव है वो पीछे कर दिया है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ कहाँ कहाँ खेल सकता है एग्जामिनर, है ना, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज पूछ सकता है आपसे। तो आपसे पूछ सकता है के की वैल्यू क्या होती है मैथमेटिकल, और उसकी यूनिट क्या होती है। तो के की मैथमेटिकल वैल्यू होती है
9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, है ना। ये यहाँ पर जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, क्या एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू डिफाइन की, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, है ना। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो देखो एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड पर परमिटिविटी फ्री स्पेस, क्या फ्री स्पेस किसकी होती है, वैक्यूम की होती है, क्या होती है, वैक्यूम की, है ना। तो ये होता है कूलम्स लॉ, क्या कूलम्स लॉ, है ना। ये सारी चीजें आपसे वो पूछ सकता है, क्या कर सकता है, पूछ सकता है ना। तो फुली फिलिप्स कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या आता है, कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला आता है वो आता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, क्या R स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन बहुत जरूरी होती है, क्या होती है, डायमेंशन। अगर आपको इसकी डायमेंशन याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आपको इसकी डायमेंशन यानी कि हिंदी में बोले तो बिमा, क्या बिमा आपको इसकी जरूर याद होनी चाहिए। तो देखो ये तो आप पीछे जब फंडामेंटल चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में तो आपको पता पड़ गया होगा, है ना। तो डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन, डायमेंशन, है ना, ये होती है m की पावर -1, क्या होती है, m की पावर -1, है ना, l की पावर -3, a की पावर 4, है ना, a की पावर 4 और t की पावर 4 होती है, कितनी होती है, t की पावर 4 और a की पावर 2, ये होती है इसकी डायमेंशन, क्या होती है, डायमेंशन। कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स की डायमेंशन ये होती है, क्या होती है, ये होती है ना। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये डायमेंशन किसकी है, एप्सिलॉन नॉट की, किसकी है, एप्सिलॉन नॉट की, है ना। देखो ये डायमेंशन किसकी है, एप्सिलॉन नॉट की, किसकी है, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होती है। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, क्या कर लेता है, पूछ लेता है। और फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, क्या होती है, न्यूटन होती है, आप सभी को पता ही है ना। तो देखो ये होता है कूलम्ब्स लॉ, क्या कूलम्ब्स लॉ। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। अभी इस पर प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, है ना। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको कूलम्ब्स लॉ क्या होगा समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से आपको कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब जो इसकी प्रॉब्लम्स है, अभी इसका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना, और परमिटिविटी इन वैक्यूम और किसी मीडियम में देखेंगे हम लोग। तो ये डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, किसमें डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये लोग हम, है ना। और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी क्या करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा यही खत्म होता है कूलम्ब्स लॉ, है ना, ये था कूलम्ब्स लॉ। तो मिलेंगे अब हम अगले लेक्चर में बढ़िया सी बात के साथ कि दिल में छुपे हुए क्या अरमान देखता है, कि दिल में छुपे हुए क्या अरमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में।